को एक तो पेमेंट कम देते हैं और पेमेंट जो देते हैं वो भी समय पर नहीं देते हैं। तो कम से कम पेमेंट समय पर दीजिए। 4-4 महीना पेमेंट हो जा रहा है। ये 4 महीना का जो इंटरेस्ट आप सोचिए, जो लोग लोन लेते हैं, लोन लिए हुए हैं, 4 महीने अगर डिफॉल्टर हो जाता है उसका तो सिविल खराब होता है, प्लस उसका एक जो चार्ज होता है, जो बाउंसिंग चार्ज होता है वो काट लिया जाता है। तो ये सब पैसा कौन देगा? बिहार सरकार देगी। समय से आप वेतन नहीं देते हैं, लोन लिया हुआ है, उसको किस्त भरना है। तो इस तरीके से कम शिक्षकों को आप जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। इस पर जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि के पाठक महोदय का एकदम स्ट्रिक्टली आदेश है कि शिक्षक चुनाव, प्रकृति आपदा एवं जनगणना को छोड़ करके किसी भी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। विगत दिनों में बिहार सरकार हम शिक्षकों को समाज में नीचा दिखाने के लिए उसी के पाठक महोदय के द्वारा प्रतिदिन एक से अधिक पत्र शिक्षकों के विरुद्ध निकाला जा रहा है और उसे सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आम जनता के बीच छोड़ रहे हैं, जिससे आम जनता के मुख से बरबस निकलना प्रारंभ हो गया है कि मास्टरवा सबके सेंती दिलकई। परंतु निदेशक मध्याह्न भोजन महोदय द्वारा सिनातान के शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य बोरा बेचने का आदेश, वह भी पहले के मुकाबले दोगुनी दर पर यानी कि 20 रुपये प्रति बोरा निर्गत करके के पाठक सर के आदेश की धज्जी उड़ा दिया है। हम के पाठक महोदय की बातों से सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने गरीब के बच्चों को पढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने का अभियान चलाया है। 2021 में बोरा बेचकर सरकार की आदेश रद्दी की टोकरी में चला गया था, परंतु के पाठक सर के गरीबों के पक्ष में लिए जा रहे निर्णयों को विफल करने के लिए निदेशक मध्याह्न भोजन द्वारा गैर शैक्षणिक कार्य का आदेश दिया गया है, जिसके विरुद्ध एक अति आवश्यक सर्वसंघीय बैठक रख करके इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किया जाना तथा इस शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रहने के लिए संघ क्या क्या कदम उठा सकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और नहीं तो अभी आपने देखा कि इस तरीके का गैर शैक्षणिक कार्य का आदेश नहीं मानने पर क्या क्या हो रहा है। आपको जैसे कि आज आप लोगों ने सूचना देखा होगा, एक खबर देखी होगी कि पटना के जिलाधिकारी ने 25 वैसे जो जनगणना जातीय गणना में थे और उन्होंने जातीय गणना से, चूंकि 9 से 4 बजे के बाद जातीय गणना करने की बात कही गई थी, ऐसे परिस्थिति में शिक्षक द्वारा साफ तौर से मना कर दिया गया कि हम 9 से 4 के अलावे कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य करने को बाध्य नहीं है, और इसके चलते उन लोगों ने अपना कार्य नहीं किया। और जो के पाठक जी ने चिट्ठी निर्गत किया था कि 9 से 4 के बाद में ही जो जनगणना कार्य है उसको लिया जाना है, उस आदेश का हवाला देकर के उन्हें विभागीय आदेश नहीं मानने का हवाला देकर के उनके ऊपर शोकज निर्गत कर दिया गया है। शोकज पूछा गया है कि आप जो कार्य में आपने जो इंटरेस्ट नहीं लिया है तो क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई किया जाए, विभागीय कार्रवाई किया जाए। तो अब सोचिए कि गैर शैक्षणिक भी कार्य करवाने के लिए इतना ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि समझ से परे है। ये तो तानाशाही का समझिए कि एकदम जो न्यूनतम स्तर कह सकते हैं आप उसको, वह स्तर पर चला गया है। तानाशाही उतना ही हद तक ठीक होता है जहां तक लोग बर्दाश्त करें। इतना तानाशाही तो हमको लगता है कि अंग्रेज भी नहीं किए थे, और अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेज की जो हुकूमत है अभी नहीं गई है। और अंग्रेज हमको लगता है कुछ लोगों को, इन्हीं लोगों के छोड़ गए हैं कि आप लोग शिक्षक को तंग कीजिए, तबाह कीजिए। और स्थिति यह है कि शिक्षकों को तंग तबाह करने के लिए अब शिक्षक डर के मारे सीएल भी नहीं ले रहे हैं, एसएल भी नहीं ले रहे हैं। किसी कारण कोई काम है सब त्याग चुके हैं। एक आदमी से, भागलपुर के एक शिक्षक हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि उनके पिताजी डेथ कर गए 15 अगस्त को, और डेथ करने के बाद वो के पाठक के जो कार्यशैली थी उसके वजह से वो चूंकि दूरी में रहते हैं, बाहर में जॉब करते हैं, वो घर भी नहीं जा सके। ये स्थिति बन चुकी है, क्योंकि सीएल लेके जाएंगे और सीएल ही माने नहीं होगा अगर कोई जांच में आते हैं, तो फिर क्या मतलब रह जाता है। किस लिए है सीएल? सीएल को खत्म कर दीजिए, उससे अच्छा है ये छुट्टी को नाम बदल करके, आकस्मिक अवकाश नाम बदल करके पदाधिकारी के जो रमो कर्म पर मिलने वाला अवकाश है उस अवकाश का नाम रख दीजिए इसको। ये क्या तरीका है, समझ नहीं आ रहा है विभाग चल कैसे रहा है। नीतीश कुमार जी, आपसे आग्रह है, आप इस
राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और आप 2023-24 का जो 2024 का इलेक्शन है, 25 का इलेक्शन है, उसकी तैयारी के चक्कर में आप आम जनता का वोट पाने के लिए शिक्षकों को जिस तरीके से सरेआम बदनाम करने का काम करवा रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आप 4 लाख 4.5 लाख शिक्षकों का और उसके परिवार का वोट आप कुछ बना नहीं रहे हैं, बल्कि खुद ही उस वोट को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि शिक्षक में वो ताकत है कि वो चाहे तो अपने हुनर से अपने बच्चों को इस तानाशाही सरकार के खिलाफ भड़का सकता है। तो आपसे आग्रह है कि इस तरीके का आदेश निर्गत जो हो रहा है, शिक्षकों का जो बार बार अपमान किया जा रहा है, अब बताइए कि बोरा बेचना है, ये गैर शैक्षणिक कार्य है, तो फिर इस कार्य को करने के लिए जबरदस्ती क्यों? और 20 रुपया बोरा तय करने वाले पदाधिकारी कौन होते हैं? अगर हैं तो ले जा अपना बोरा, ये अपने एसी कमरे में रखेंगे उस बोरे को, एसी कमरे में रखेंगे उस बोरे को, तो शायद एसी का और ज्यादा पावर बढ़ जाएगा। इस तरीके से सड़े हुए बोरे का दाम 20 रुपया अपने मन से लगा देना, यही इसी तरह का आदेश किसी पदाधिकारी जब निकाला था 2021 में, तो उसकी जवाब एक शिक्षक ने दिया था, आपने उनको भी सस्पेंड कर दिया। क्या ये तरीका है? आप कहते हैं कि शिक्षा विभाग का उसे मानहानि हो गया, तो आप शिक्षकों से बोरा भी बेचवाएंगे, बोरा बेचने जाएगा तो बोरा बेचने भी नहीं देंगे। क्या तरीका है? इस तरीके से आप शिक्षकों पर जो जुल्म ढा रहे हैं, ये जुल्म ढाने का एक सीमा होता है। एक सीमा के बाद जो आचार्य चाणक्य थे, उन्होंने भी एक सीमा के बाद सहना बंद कर दिया था और धनानंद के खिलाफ आवाज बुलंद किया था। तो शिक्षक को उसके लिए मजबूर नहीं करें, यही आग्रह है। शिक्षक को सिर्फ शिक्षक रहने नहीं दिया जा रहा है, शिक्षक को विभिन्न कामों में, विभिन्न गैर शैक्षणिक कामों में लगा दिया जा रहा है। तो शिक्षक काम कैसे करेंगे? अपने मूलभूत जो उनकी काम है उस पर कैसे दिमाग को कंसंट्रेट करके काम करेंगे? ये संभव ही नहीं है। आप सिर्फ पढ़ाने के मुद्दे में शिक्षकों को रखें। साथ ही साथ हम बार बार कई वीडियो के माध्यम से बोलना चाहे हैं कि शिक्षकों को एक तो पेमेंट कम देते हैं, और पेमेंट जो देते हैं वो भी समय पर नहीं देते हैं। तो कम से कम पेमेंट समय पर दीजिए। 4-4 महीना पेमेंट हो जा रहा है। ये 4 महीना का जो इंटरेस्ट आप सोचिए, जो लोग लोन लेते हैं, लोन लिए हुए हैं, 4 महीने अगर डिफॉल्टर हो जाता है उसका, तो सिविल खराब होता है, प्लस उसका एक जो चार्ज होता है, जो बाउंसिंग चार्ज होता है, वो काट लिया जाता है। तो ये सब पैसा कौन देगा? बिहार सरकार देगी। समय से आप वेतन नहीं देते हैं, लोन लिया हुआ है, उसको किस्त भरना है। तो इस तरीके से कम शिक्षकों को आप जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, इस पर कृपया करके आप लोग गंभीरता से विचार कीजिए। नहीं तो शिक्षक तभी तक हैं, क्योंकि कहावत है कि शिक्षक के गोद में सृजन और प्रलय दोनों ही पलता है। सेम रूप से वो चाहे तो सृजन कर सकता है, चाहे तो प्रलय ला सकता है। तो प्रलय का इंतजार मत कीजिए। शिक्षक अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त की एक सीमा होती है। बर्दाश्त जब पार कर जाएगा तो शिक्षक उसको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वैसे परिस्थिति में अगर किसी भी तरह का आंदोलन होता है तो इसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे, ये सरकार होगी और ये पदाधिकारी होंगे। वीडियो पाने के लिए सनी लाइव को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।